सभी भाइयों को नमस्कार। जो कुछ भी हो महाभारत में लिखा है। भीष्म पिता और कृष्ण भगवान का युद्ध तीसरे दिन हुआ। इस कथा को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो और नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। युद्ध आरंभ के तीसरे दिन भीष्म पिता ने जब बड़ा ही प्रचंड संग्राम किया तब भगवान ने कुपित होकर घोड़े की रास हाथ से छोड़ दी और सूर्य के समान प्रभा युक्त अपने चक्कर को हाथ में लेकर उसे घुमाते हुए रथ से कूद पड़े। श्री कृष्ण को चक्कर हाथ में लिए हुए देखकर सब लोग ऊंचे स्वर में हाहाकार करने लगे। भगवान प्रलय काल की अग्नि के समान भीष्म की ओर बड़े वेग से दौड़े। श्री कृष्ण को चक्कर लिए अपनी ओर आते देखकर महात्मा भीष्म तनिक भी नहीं डरे और अविचलित भाव से अपने धनुष की डोर को बजाते हुए कहने लगे, हे देव के देव, हे जगत त्रिवास, हे माधव, हे चक्र पाणी पधारिए, मैं आपको प्रणाम करता हूं। सबको शरण देने वाले मुझे बलपूर्वक इस श्रेष्ठ रथ से नीचे गिरा दीजिए। हे श्री कृष्ण, आज आपके हृदय में आपके हाथ से मारे जाने पर मेरा इस लोक और परलोक में बड़ा कल्याण होगा। हे यदुनाथ, आप स्वयं मुझे मारने दौड़े, इससे मेरा गौरव तीनों लोकों में बढ़ गया। अर्जुन दौड़कर पीछे से भगवान के पैर पकड़ लिए और किसी तरह उन्हें लौटाया। महाभीष्म पिता 9वें दिन की बात है। भगवान ने देखा भीष्म ने पांडु सेना में प्रलय का सा मचा रखा है। भगवान घोड़े की रास छोड़कर कोड़ा हाथ में लिए फिर भीष्म की ओर दौड़े। भगवान के तेज से पग पग पर मानो पृथ्वी फटने लगी। कौरव पक्ष के वीर घबरा उठे और भीष्म मरे कहकर चिल्लाने लगे। हाथी पर झपटते हुए सिंह की भांति भगवान को अपनी ओर आते देखकर भीष्म तनिक भी विचलित न हुए और उन्हें धनुष खींचकर कहा, हे पुंडरीकाक्ष, हे देवों के देव, आपको नमस्कार है। हे यादव श्रेष्ठ, आइए आइए, आज इस महायुद्ध में मेरा वध करके मुझे वीर गति दीजिए। हे अनग, हे देवों के देव श्री कृष्ण, आज आपके हाथ से मरने पर मेरा लोक में सर्वथा कल्याण हो जाएगा। हे गोविंद, युद्ध में आपके इस व्यवहार द्वारा आज मैं त्रिभुवन से सम्मानित हो जा गया। हे निष्पाप, मैं आपका दास हूं, आप मुझ पर जी भरकर प्रहार कीजिए। अर्जुन ने दौड़कर भगवान के हाथ पकड़ लिए पर भगवान रुके नहीं और उन्हें घसीटते हुए आगे बढ़े। अंत में अर्जुन के प्रतिज्ञा की याद दिलाने और सत्य की शपथ खाकर भीष्म को मारने की प्रतिज्ञा करने पर भगवान लौटे। 10 दिन महायुद्ध करने पर जब भीष्म मृत्यु की बात सोच रहे थे तब आकाश में स्थित ऋषियों और वसुओं ने भीष्म से कहा कि हे तात, तुम जो सोच रहे हो वही हमें पसंद है। इसके बाद शिखंडी के सामने बाण न चलाने के कारण बाल ब्रह्मचारी भीष्म अर्जुन के
बाणों से बिंद कर शया पर गिर पड़े। गिरते समय भीष्म ने सूर्य को दक्षिण में देखा, इसलिए उन्हें प्राण त्याग नहीं किया। गंगा जी ने बाणों से महर्षियों को हंस रूप में उनके पास भेजा। भीष्म ने कहा कि मैं उत्तरायण सूर्य आने तक जीवित रहूंगा और उपयुक्त समय पर ही प्राण त्याग करूंगा। भीष्म के शरीर में जो 2 उंगल भी ऐसी जगह नहीं बची थी जहां अर्जुन के बाण न बिंदे गए हो। महाभारत भीष्म पिता सिर्फ उनका सिर नीचे लटक रहा था। उन्होंने तकिया मांगा। दुर्योधन आदि बढ़िया तक कोमल तकिए लेकर दौड़े आए। भीष्म ने हंसकर कहा, वीरो, ये तकिए वीर सैया के योग नहीं है। अंत में अर्जुन से कहा, बेटा मेरे योग तकिया दो। अर्जुन ने 3 बाण उनके मस्तक के नीचे इस प्रकार मारे कि सिर ऊंचा उठ गया और वे बाण तकिए का काम देने लगे। इस प्रकार भीष्म बड़े प्रसन्न हुए और कहा, हे महाभाव, धर्मेशु प्रस्ता सत तत्व क्षत्रिय शरत लपवेतन हो। वे हे महाभागो, क्षत्र धर्म में दृढ़ता पूर्वक स्थित रहने वाले क्षत्रिय को रणगण में प्रत्याग करते समय सर संज्ञा पर इसी प्रकार सोना चाहिए। भीष्म जी बाणों से घायल सर संज्ञा पर पड़े थे। यह देखकर बाण निकालने वाले कुशल शस्त्रवेग बुलाए गए। इस पर भीष्म जी ने कहा कि मुझको तो क्षत्रियों की परम गति मिल चुकी है, अब इन शिक्षकों की क्या आवश्यकता है। घाव के कारण भीष्म को बड़ी पीड़ा हो रही थी। उन्होंने दंड ठंडा पानी मांगा। लोग घड़ों में ठंडा पानी लेकर दौड़े। भीष्म ने कहा, बेटा मेरा मुख सूख रहा है, तुम समर्थ हो, पानी पिलाओ। अर्जुन ने रथ पर सवार होकर गांडीव पर प्रत्याग चढ़ाई और मुंह गिरने भीष्म की दाहिनी ओर पृथ्वी में पादन्यास मारा। उसी क्षण वहां से अमृत के समान सुगंधित और उत्तम जल की धारा निकली और भीष्म के मुंह में गिरने लगी। भीष्म जी उस जल को पीकर तृप्त हो गए। महाभारत युद्ध समाप्त हो जाने के बाद युधिष्ठिर श्री कृष्ण महाराज को साथ लेकर भीष्म के पास गए। सब बड़े बड़े ब्रह्मवेत्ता ऋषि मुनि वहां उपस्थित थे। भीष्म ने भगवान को देखकर प्रणाम और स्तवन किया। श्री कृष्ण ने भीष्म से कहा कि उत्तरायण आने में अभी देर है। इतने में अपने धर्मशास्त्र का जो ज्ञान संपादन किया है वह युधिष्ठिर को सुनाकर इसके शोकों को दूर कीजिए। भीष्म ने कहा, प्रभु मेरा शरीर बाणों के घाव से व्याकुल हो रहा है, मन बुद्धि चंचल है, बोलने की शक्ति नहीं है, बार बार मूर्छा आती है। केवल आपकी कृपा से अब तक जी रहा हूं। फिर आप जगत गुरु के समान सामने में शिष्य यदि कुछ कहूं तो वह भी अविन्य ही है। मुझसे बोला नहीं जाता, क्षमा करें। प्रेम से छलकती हुई आंखों में भगवान गदगदा होकर बोले, भीष्म तुम्हारी ग्लानि
मूर्छा, दाहक, बथा, क्षुधा के और मोह सब मेरी कृपा से अभी नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे अंत करण में सब प्रकार के ज्ञान की स्फुरण होगी। तुम्हारी बुद्धि निश्चित में हो जाएगी। तुम्हारा मन नित्य सद्गुणों में शिथिल हो जाएगा। तुम धर्म या जिस किसी भी विद्या का चिंतन करोगे उसको तुम्हारी बुद्धि बताने लगेगी। श्री कृष्ण ने फिर कहा कि मैं समय इसलिए उपदेश न करके तुमसे करवाता हूँ जिससे मेरी भक्ति की कीर्ति और यश बढ़े। भगवत प्रसाद से भीष्म के शरीर की सारी वेदनाएं उसी समय नष्ट हो गई। उनका अंतकरण सावधान और बुद्धि समर्था जगत हो गई। ब्रह्मचार्य, अनुभव, ज्ञान और भगवान जी के प्रताप से अगाध ज्ञानी भीष्म जिस प्रकार 10 दिनों तक रण में तरुण उत्साह से झूमे थे, उसी प्रकार के उत्साह से युधिष्ठिर को धर्म के सब अगड़ों का पूरी तरह उपदेश दिया और उनके शोक संतप्त हृदय को शांत कर दिया। महाशांति और अनुशासन पर्व 8वां दिन सर शया पर रहने के बाद सूर्य के उत्तरायण होने पर भीष्म ने प्राण त्याग का निश्चय किया और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, हे देव के देव, हे सुरासुरों के द्वारा वंदित, हे विक्रमे, हे शंख चक्रधारी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे वासुदेव, हिरण्य आत्मा, परम पुरुष, सविता, विराट, जीव रूप, अनुरूप परमात्मा और सनातन आप ही हैं। हे पुंडरीक कक्ष है पुरुषोत्तम, आप मेरा उद्धार कीजिए। हे श्री कृष्ण, हे वैकुंठ, हे पुरुषोत्तम, अब मुझे जाने के लिए आज्ञा दीजिए। मैंने मंद बुद्धि दुर्योधन को बहुत समझाया था,